हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कल श्रीपाद रामानंद राय का तिरुभाव दिवस था और हमने बहुत सुंदर रूप से रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच के संवाद के बारे में सुना। सुहृद माधोपुर ने बहुत सुंदर रूप से बताया। रामानंद राय के जीवन की एक बहुत ही सुंदर और कथा है चैतन्य चरितामृत में, अंत्य लीला चैप्टर 5। कल जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद हमने सुना वो था अंत्य लीला चैप्टर 8 से। ये है चैप्टर 5 जहां पर चैतन्य महाप्रभु के और एक बहुत ही करीबी भक्त जिनका नाम है प्रद्युम्न मिश्र। सो प्रद्युम्न मिश्र सुनना चाहते हैं हरि कथा और वे चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हरि कथा सुननी है, आप मुझे कुछ हरि कथा सुनाइए। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा जीवन केवल विषय वस्तुओं में और लालसाओं में लगा रहता है। अगर आपके मुखारविंद से कुछ हरि कथा सुनूंगा तो हृदय की शुद्धि होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि कथा कहने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। हरि कथा सुननी है तो आप रामानंद राय से जाकर के सुनिए। तो रामानंद राय एक बहुत परम शुद्ध वैष्णव हैं। मेरे अंदर जो भक्ति का भाव है वो भी उनके कारण ही है, तो आप उनसे जाकर के सुनिए। तो प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के घर जाते हैं। रामानंद राय हम जानते हैं कि वो पहले कोवूर या आंध्र प्रदेश, जहां पर आज राजमुंड्री है, सो राजमुंड्री जगह पे गोदावरी के किनारे जहां चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की भेंट हुई वहीं पर आज इस्कॉन का मंदिर है। सो दैट सेम प्लेस। सो वहां के वो गवर्नर थे। तो वहां से जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि अरे आप मेरे साथ आकर के मेरे साथ जगन्नाथपुरी रहो, और महाराज प्रताप रुद्र के को रामानंद राय ने यह दलील दी कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं उनके साथ आकर के रहूं और मैं अभी क्विट करना चाहता हूं, मैं रिजिग्नेशन देना चाहता हूं। तो महाराज प्रताप रुद्र इतने खुश हो जाते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु से मिलना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऑडियंस ही नहीं देते। आपको उन्होंने खुद बुलाया है, आपका कितना भाग्य है। आप जाइए, आप रिटायरमेंट लीजिए, आपके लिए मैं घर बना करके दूंगा और जो आपको अभी वेतन मिल रहा था उसका डबल वेतन मिलेगा। सो रिटायरमेंट पे घर भी मिलेगा, काम नहीं करेंगे आप, घर मिलेगा और डबल वेतन मिलेगा। सो दैट इज हाउ ही शिफ्टेड टू पुरी। और प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु से ये सब जो वार्तालाप है ये सब जगन्नाथपुरी में हो रहा है। सो प्रद्युम्न मिश्र जाते हैं रामानंद राय के घर और रामानंद राय के घर पे जाकर के बैठते हैं बैठते हैं बैठते हैं। बहुत समय तक रामानंद राय नहीं आते। तो वे सेवक से पूछते हैं, अरे रामानंद राय कहाँ हैं? तो सेवक कहता है कि रामानंद राय अभी अंदर आंगन में हैं, दो युवतियों को लेकर के उनको जगन्नाथ नाटक, जगन्नाथ वल्लभ नाटक जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर नृत्य करना सिखा रहे हैं। वो जैसे ही ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे, आप तब सुन लेना। तो ये पूछना, अच्छा दो लड़कियों को लेकर के अंदर गए हैं और नृत्य सिखा रहे हैं? तो सेवक बोलता है, हाँ बहुत सुंदर हैं और शरीर भी बहुत अच्छा है, किशोरी अवस्था में है। और जब प्रद्युम्न मिश्र अंदर जाते हैं देखते हैं कि रामानंद राय उनको स्वयं अपने हाथों से कैसे हाव भाव मुद्राएं करना है, कौन से लिरिक्स पे कौन सा स्टेप लेना है, ये सब उनके शरीर को अपने हाथों से ये करके गाइड करके बता रहे हैं। और प्रद्युम्न मिश्रा शॉक्ड कि ये दो यंग लड़कियों को ये गृहस्थ कैसे छू रहे हैं। और उतना ही नहीं, रामानंद राय उनको अपने शरीर से, अपने हाथों से उनको नहलाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, रखते हैं, बाद में उनके शरीर का मार्जन करते हैं। और बाद में उस समय प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं, सॉरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रामानंद राय ये विशाखा सखी हैं।
तो विशाखा सखी का एक कार्य है कि बाकी गोपियों को राधा और कृष्ण के सामने नृत्य के लिए तैयार करना। तो रामानंद राय ये इस सोच में, इस चेतना में उन सुंदर तरुणियों को तैयार कर रहे हैं। उनको तैयार करते हुए, उनके अंग प्रत्यंग को छूते हुए भी उनके मन में जरा सा भी विकार नहीं है, काम वासना का लेश भी नहीं है। सो ये अपने स्वरूप सिद्ध लक्षण में कार्य कर रहे हैं। यस। एंड देन उसके बाद में जब वो सब खत्म हो जाता है, उनको स्नान कराते हैं, उनको आकर के कपड़े स्वयं रामानंद राय पहनाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। उसके बाद रामानंद राय, मतलब उसके बाद इमीडिएट भी नहीं, प्रद्युम्न मिश्रा सोचते हैं इससे कैसे मैं कृष्ण कथा सुनूं। वो वापस चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे यू शुड हियर इट फ्रॉम रामानंद राय ओनली। यस, रामानंद राय, ये वो कहते हैं, राम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय इज द एपिटोम ऑफ सेंस कंट्रोल। और प्रद्युम्न मिश्र पूछते हैं कि अरे ये सुंदर स्त्रियों को खुद अपने हाथों से मार्जन कर रहा है, ये काहे का सेंस कंट्रोल कर रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे मेरा मन अगर लकड़ी की सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, लेकिन रामानंद राय एक्चुअल सुंदर स्त्री को अपने हाथों से मार्जन करके उनको तैयार कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने डांस करने के लिए। उनके मन में कोई विकार ही नहीं है। सो दिस इज द, ये है चैतन्य महाप्रभु के सेवकों की महिमा। जैसे नाम रुचि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के थ्रू उजागर किया, सिंप्लिसिटी और टॉलरेंस ये सनातन गोस्वामी के थ्रू सबके सामने लाया। उसी प्रकार से सेंस कंट्रोल क्या होता है, ये रामानंद राय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने रखा। सो रामानंद राय ये विशाखा सखी हैं और वो उस स्तर पर ही काम कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के आखिरी 18 वर्ष, जब वे बिना प्रचार किए केवल ही वॉज रिलिशिंग द हरि कृष्ण महामंत्र, तो उस समय उनके दो कांस्टेंट कंपेनियंस थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी सन्यासी हैं, रामा और उच्च कुल से हैं। रामानंद राय गृहस्थ हैं और शूद्र हैं। लेकिन एक विशाखा सखी हैं, एक ललिता सखी हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली उस समय जहां पर जातिवाद का बहुत बोलबाला था, ऐसे समय पर चैतन्य महाप्रभु ने एक मुस्लिम हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया। उस समय गोस्वामियों को, जो कि नवाब हुसैन शाह के यहाँ कार्य कर रहे थे, वहां से निकाल करके लिटरेचर्स देने के लिए बोला, और उनके कारण हमारे पास लिटरेचर्स हैं। यस, रामानंद राय जैसे शूद्र को, शूद्र कुल में जन्म है उनका, शूद्र को उन्होंने इसका सेंस कंट्रोल का एपिटोम बनाया। सो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने सभी वर्गों को, सभी वर्णों को एकत्र करने का बहुत बड़ा काम किया है। यस, लोग सोचते हैं कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया। हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण ने भी 16,108 स्त्रियों से विवाह किया, तो जनसामान्य में यह बात उठती है कि अरे कृष्ण इतने कामुक है कि उनको एक दो नहीं, आठ नहीं, 16,108 बीवियां चाहिए। लेकिन एक्चुअली स्थिति यह है कि उस समय अगर कोई किसी को छू लेता है, कोई पुरुष किसी स्त्री को छू लेता है, तो उसके बाद में कोई दूसरा पुरुष उस स्त्री से शादी नहीं करेगा। हम देखते हैं भीष्म पितामह ने अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों को किडनैप किया। अंबा ने कहा मैं तो शल्य को अपना हृदय दे चुकी हूं। तो भीष्म पितामह कहते थे अगर तुमने अपना हृदय ऑलरेडी किसी को दिया है, जाओ। शल्य कहते हैं अरे भीष्म ने तुमको उठा लिया, मैं कैसे तुम्हारा वर्ण करूं, जाओ तुम भीष्म के बाद उससे शादी करो। यस, सो ये परिस्थिति थी। सो वो लॉन्ग कथा शॉर्ट, वही अंबा आगे जाकर के शिखंडी बनती हैं।
यस। सो उस समय किसी पर स्त्री को कोई अपनाता भी नहीं अगर किसी ने उसको छू लिया है। अब यहाँ 16,100 कन्याएं, हम्म, जिनको बंदी बना करके रखा है नरकासुर ने। नरकासुर का जब वध होता है तो ये कन्याएं जाकर के कहती है मैं क्या करूं, हमें कोई वर्ण नहीं करेगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा वर्णन करूंगा, आप चिंता मत करो। तो 16,100 शादियां भगवान करते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि उनका कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक्चुअली कृष्ण जो है वो हर परिस्थिति में आकर के समाज सुधारक का काम करते हैं। भगवान कृष्ण ने 16,100 शादियां की, इसके लिए नहीं कि उन्हें कामुक भाव था, इसके लिए कि कोई उनका वर्ण नहीं करता। यहां पर चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, सन्यासी हैं, फिर भी एक मुसलमान। अब हम उनके स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज जानते हैं। रामानंद राय विशाखा सखी हैं, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉम अ वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था तो किस प्रकार से वहां पर लोग श्रीवास ठाकुर के खिलाफ रैली करके गए थे काजी के पास में, और फिर काजी ने वो मृदंग भंग किया। फिर काजी के शरीर पर काजी को स्वप्न आया जिसमें नृसिंह देव उनके स्वप्न में आए। सो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। सो भगवान ने हमेशा ही बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया है। प्रभु रामचंद्र के रूप में वानरों को लेकर के युद्ध जीता। सोचिए, वानरों के मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? एक तो वानर प्लस उसका मन। लेकिन कितने वानर थे, रामायण वर्णन करता है जब महाभारत का सॉरी रामायण का युद्ध शुरू हुआ तो वो जो पुल है उसके ऊपर वानर थे, फिर सेतुबंध रामेश्वरम में वानर थे, अयोध्या से रामेश्वरम के रास्ते पर वानर थे, और अयोध्या नहीं सॉरी किष्किंधा, किष्किंधा से राम सेतु के रास्ते पर वानर थे, और किष्किंधा में और रिजर्व वानर थे। इतने वानर थे। तो एक बंदर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने बंदरों को भगवान श्री राम कंट्रोल किए। यस। सो हम अब भगवान की शरण जाएंगे, हमारा मन भी बंदर की तरह ही है। यस। इसलिए हिज ग्रेस सुदामा प्रभु कहते हैं जो अपने मन की बहुत सुनता है वो मंकी बन जाता है। मन की सुनेगा तो मंकी बनेगा, MONKEY। सो बहुत ज्यादा मन की नहीं सुननी है। इसलिए भगवत गीता में भगवान इस भक्ति के मार्ग को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग यानी सही गलत का निष्कर्ष लगा करके जो सही है उसके हिसाब से चलना। सो बुद्धि के दो कार्य हैं, वन इज डिस्टिंक्शन, सेकंड इज डिटर्मिनेशन। डिस्टिंक्शन सही क्या है गलत क्या है, और जो सही है उसके हिसाब से चलने का डिटर्मिनेशन। यस। सो बाद में जा करके प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास फिर जाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अरे रामानंद राय कितने महान हैं, देन रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को फिर से कृष्ण कथा सुनाते हैं, और प्रद्युम्न मिश्र बहुत ज्यादा उनका मुंह छोटा हो जाता है कि अरे इतने महान वैष्णव के बारे में मैं क्या सोच रहा था। हम्म। ऐसे ही एक सुंदर कथा आती है चैतन्य चरितामृत में ही, कि मुकुंद दत्त अ, गदाधर पंडित को लेके जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास। पुंडरीक विद्यानिधि उस समय के महान जमींदार हैं, बड़े हैं, और गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को देखते हैं बड़े महल में, एकदम बड़े से हॉल में पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे लेटे हुए हैं। हम देखते हैं ना पहले नवाब लेटते थे ऐसे, एकदम ऐसे, तो ऐसे लेटे हुए हैं, और मुंह में पान चबा रहे हैं, सामने दासियां नृत्य कर रही हैं, मस्त गान वान हो रहा है। और गदाधर पंडित कहते हैं ये काहे का भक्त है जो पान चबा रहा है, सामने नृत्य देख रहा है। और मुकुंद दत्त सोचते हैं कि अरे दिस इज नॉट व्हाट ही इज, एंड ही इज एक्चुअली ऑफेंडिंग पुंडरीक विद्यानिधि। तो मुकुंद दत्त वहां पर भागवतम का एक श्लोक गाते हैं। जैसे ही भागवतम का श्लोक गाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि
के शरीर पर अष्टसात्विक विकार आने लगते हैं, वो जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं, पूरा नृत्य की तुदरी खत्म हो जाता है, और ऐसे लगता है जैसे पुंडरीक विद्यानिधि को क्या हो गया। सो एट दैट टाइम गदाधर पंडित जान लेते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे गदाधर पंडित ये स्वयं राधा रानी है, वैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु है, राधा रानी के पिता कृष्ण लीला में। सो पुंडरीक विद्यानिधि के चरण कमलों में इतना महान अपराध किया, तो गदाधर पंडित उसका शमन करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं। ही एक्सेप्ट्स पुंडरीक विद्यानिधि एज इज गुरु। सो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में ऐसी सुंदर कथाएं हैं जो हमें आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए। सो व्हाट डज दिस टीच? रामानंद राय और पुंडरीक विद्यानिधि की कथा हमें क्या बताती हैं कि भक्तों के बीच में बहुत जल्दी दोष मत देखो। कई बार भक्त ऐसे कार्य कर रहे होंगे जो हमें लगेगा अरे ये कैसे भक्त हो सकता है, बट देन उनको जज करना हमारा काम नहीं है। वो अथॉरिटीज देखेंगे, भगवान देखेंगे, हमारे लिए उनकी नम्र सेवा है। यस। सो भक्तों, किसी को जज मत कीजिए, खासकर भक्तों को तो बिल्कुल जज मत कीजिए। हमने उन्हें भक्ति में नहीं लाया है, उनकी भक्ति में प्रगति हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उनके प्रति वैर व्यवहार रखेंगे या मानसिक अपराध करेंगे, तो हमारी भक्ति बराबर पक्का हरिबोल हो जाएगी। यस। सो टू नॉट बी जजमेंटल, यस, एंड टू ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा इन ह्यूमिलिटी, ये दो ही चीजों की डिमांड है चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दो चीजें करो और मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। ये दो चीजें करेंगे, आई विल पर्सनली टेक यू बैक टू गॉड हेड। यस। सो रामानंद राय की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।